बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। आप देख रहे हैं डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल। हमेशा की तरह माय फ्रेंड्स, हम कोई ना कोई वीडियो लेकर आते हैं रिव्यू के लिए, कोई भी मेडिसिन के लिए। तो आज भी उस सिलसिले में हम एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन जो है सफिक्साइम ट्राईहाइड्रेट 400 मिलीग्राम, उसको डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है सामी कंपनी के कैप्सूल कैरिसेफ, जो कि 5S का पैक है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और एंटीबैक्टीरियल ख़ासियत के साथ ये एंटीबायोटिक मेडिसन एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये कवर देता है। अब हम चलते हैं इसकी कंपोजिशन की तरफ। कंपोजिशन है इसकी सफिक्साइम ट्राईहाइड्रेट 400 मिलीग्राम। अब हम चलते हैं इसकी प्राइमरी इंडिकेशन की तरफ और इसके यूजेस किस मकासद के लिए होती है। सो फ्रेंड्स, ये लंग्स इन्फेक्शन में भी यूज़ हो सकती है, अक्यूट ब्रोंकाइटिस में यूज़ हो सकती है, फेरेंगाइटिस और टॉन्सिलाइटिस में यूज़ हो सकती है। उसके अलावा टाइफाइड टेम्परेचर में भी ये यूज़ हो सकती है। उसके अलावा गनोरिया में यूज़ होती है, ओटाइटिस मीडिया में यूज़ होती है और अक्यूट एक्सरपशन वगैरह में भी ये यूज़ होती है। अब हम इनको उर्दू ज़बान में यानी आसान ज़बान में हम इनको ट्रांसलेट करते हैं तो यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब की नाली के इन्फेक्शन में ये बड़ी ज़बरदस्त मेडिसन है। उसके अलावा ये गनोरिया यानी सोजाक के मर्ज़ में जो है बड़ी बेहतरीन मेडिसन है। उसके अलावा टाइफाइड बुखार में ये दी जा सकती है और ये बेसिकली थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन पेनिसिलिन ग्रुप की ये मेडिसन है। और उसके अलावा ओटाइटिस मीडिया, कान के दरमियानी हिस्से के इन्फेक्शन के लिए ये एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल ख़ासियत के साथ बड़ी ज़बरदस्त मेडिसन है। उसके अलावा फेरेंगाइटिस और टॉन्सिलाइटिस, ये टॉन्सिस के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त और गले के इन्फेक्शन के लिए बड़ी बेहतरीन दवा है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इसकी ख़ासियत थी। यूजली जैसे हम बनाते हैं, मतलब इसकी इंडिकेशन को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हमारा सेशन होता है इसके साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स वगैरह के लिए। तो इसके एडवर्स जो हैं वो जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि नॉर्मली सामने आ जाते हैं, अगर वो एक्यूट ना हो यानी बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो तो ये मतलब हर हालत में जो है ना वो ये शो हो जाते हैं। मसलन स्टोमिक अपसेट, आपका पेट ख़राब हो सकता है। अब्डोमिन पेन हो सकती है आपको, यानी पेट में दर्द, स्पास्मोटिक पेन टाइप हो सकती है। डायरिया हो सकता है यानी लूज मोशन आ सकते हैं। फ्लोटनेस यानी पेट ऐसे अकड़ा हुआ जैसे गैस के मतलब पेट में होती है। इस तरह की कंडीशन का आपको सामना करना पड़ सकता है। नोज़िया हो सकता है आपको, मतलब कै या मतली वगैरह की कंडीशन हो सकती है। हेडेक हो सकता है यानी सर का दर्द हो सकता है। और ये इसके डिजीनेस वगैरह इसमें हो सकती है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे अगर सामने आते हैं तो ये इसके लिटरेचर के ऊपर भी ये चीज़ें मेंशन होंगी कि ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। लेकिन अगर ये साइड इफ़ेक्ट आपको ज़्यादा सवियर कंडीशन के हों तो मेडिसिन को होल्ड करके फ़ौरी तौर पे अपने मुआलिज से रब्ता करें। अब हम चलते हैं इस मेडिसिन की कॉन्ट्राइंडिकेशन की तरफ। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी यही है कि ये सेफ्लोस्पोरिन जो भी पेनिसिलिन ग्रुप की ये मेडिसिन है, पेनिसिलिन से अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है यानी पेनिसिलिन से किसी को हसासियत है तो वो इस मेडिसिन को हरगिज़ इस्तेमाल ना करे, क्योंकि ये पेनिसिलिन ग्रुप ही की एक थर्ड जनरेशन है सेफ्लोस्पोरिन। उसके अलावा अगर कोई बंदा डिहाइड्रेटेड है तो उसके लिए ये मेडिसिन जो है ना वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। उसके अलावा अगर किसी को इम्यूनाइजेशन यानी वैक्सीनेशन हुई है तो उस सूरत में भी ये थोड़ी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इन तमाम सूरतों के लिए आप अपने कंसल्टेंट मॉलेज प्रैक्टिशनर के मशवरे के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन कंडीशन में अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, मतलब आपका बॉडी में पानी की कमी है, तो उस सूरत में आप इसको ज़रा डिफेंसिव होके और अपने मॉलेज के मशवरे से यूज़ करें। उसके अलावा अगर आपको पेनिसिलिन ग्रुप की किसी भी कैफ्लेक्स वगैरह या किसी भी पेनिसिलिन ग्रुप की सेफाजोलिन या कोई भी ब्रांड हो सकता है, अगर आप क्लियरली बताऊं कि अगर पेनिसिलिन ग्रुप से किसी से भी आपको एलर्जी है या उसका हिस्ट्री है आपकी, तो ये आपको एडवाइस होने से पहले ही जब डॉक्टर आपको एडवाइस कर दे तो आप उनको शेयर कर सकते हैं कि सर मुझे इस पेनिसिलिन ग्रुप से एलर्जी है, तो फिर उसमें
ये कॉन्ट्राइंडिकेशन वाला सीन जो है ना वो आपके लिए यानी कोई एडवर्स नहीं आएंगे उससे आपको। सो अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है तो ये मेडिसिन बिल्कुल आपके लिए नहीं है। अगर आपके आपकी डिहाइड्रेटेड है तो ये बिल्कुल आपके लिए मेडिसिन नहीं है। उसके अलावा अगर कोई वैक्सीनेशन हुई है या इम्यूनाइजेशन के लिए है, कोई प्रिवेंशन के लिए आपने कोई वैक्सीन करवाई है तो उसके लिए भी आप इसको थोड़ा डिफेंसिव मोड में आपको जाना पड़ेगा। अब हम चलते हैं इसके इंट्रक्शन की तरफ कि किन अद्वियात के इस्तेमाल करते हुए आप इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते, उससे मेडिसिन का इंट्रक्शन हो सकता है यानी तामुल हो सकता है जिससे कोई एडवर्स आ सकते हैं यानी नुकसान हो सकता है। तो उसमें खून पतला करने वाली एक दवा होती है वारफारिन 5 मिलीग्राम। उसमें जब आप इसको यूज़ करते हैं तो ये इसके इंट्रक्शन में शामिल है और ये अगर आपके पास कोई पैक अवेलेबल है तो उसके लिटरेचर में भी आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा इसकी प्रिकॉशंस जो हैं वो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर के लिए अपने मालिज से मशवरा करके कोई भी मेडिसिन है वो यूज़ करें। अब हम चलते हैं इसकी डोजेज की तरफ। तो डोजेज इसकी ये सिंगल डोज 400 मिलीग्राम 1 OD के हिसाब से है। मुख्तलिफ़ इन्फेक्शन में इसको मुख्तलिफ़ तरीके के साथ डील किया जाता है। मसलन कोई अगर आपको अनकम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो ये 5 डेज़ की बजाय 10 डेज़ तक भी चल सकती है। OD और BT डोज डॉक्टर आपके इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को देखते हुए ही तजवीज़ करेगा। बाकी इसकी स्ट्रेंथ 400 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम में ये मार्केट में औरली कैप्सूल जो है वो अवेलेबल है। आज हम रिव्यू जिसको कर रहे हैं वो है 400 मिलीग्राम सामी कंपनी का कैप्सूल कैरिसेप। तो उसकी जो डोज़ है वो OD डोज़ है फॉर 5 डेज़। ठीक है। उसके बाद अब इसके स्टोरेज की तरफ चलते हैं। स्टोर इसको जी रूम टेम्परेचर पे आपने करना है, स्टोर बिलो 30 सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर पे रखना है। और इसकी जो इसको प्रिजर्व करना है, एक और प्रिकॉशन है इसकी कि इसको डायरेक्ट सनलाइट से यानी धूप से और हीट वाली जगह से आपने अवॉइड करना है, वहाँ पे नहीं रखना है। इसको खुशक और नमी वाली जगह पे रखना है यानी कूल एंड ड्राई प्लेस पे आपने रखना है इसको। तो इसकी प्राइस जो है वो वेरीज करती रहती है। 385 मेरे पास जो पैक था, लेकिन अभी कुछ जो अपकमिंग बैच हैं यानी जो इस वक्त मार्केट में है वो कुछ में प्राइस रेज हो सकती है। प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी एग्जैक्ट जो है वो ऐड कर दूंगा। तो बाकी ये मेडिसिन जैसे मैंने बताया कि बड़ी ज़बरदस्त और सेफ मेडिसिन है टाइफाइड में, गनोरिया में, उसके अलावा UTI में, उसके अलावा ओटाइटिस मीडिया में यानी ENT वाले भी इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इजीली। उसके अलावा ये थ्रोट चेस्ट इन्फेक्शन में भी यूज़ हो जाती है और बड़ी ज़बरदस्त और सेफ मेडिसिन है। सो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन के बारे में अगर कोई आपका सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर दिया करें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक तवानाई के तौर पे काम करता है और हम नई वीडियो आपके लिए नई लेके आते हैं। तो किसी भी मेडिसिन के बारे में को अगर आपके रिव्यू की सजेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे आप टैग कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।